प्रिय साथियों, आज हम लोग पढ़ रहे हैं संस्कृत भारती भाग 3 का अष्टादश अध्याय यानी 18वां अध्याय, जिसका शीर्षक दिया गया है मधुबिंदवः। मधुबिंदवः का मतलब होता है शहद की बूंदें। कहने का मतलब जिस प्रकार से शहद की बूंद होती है यानी शहद में जो मिठास होती है, वैसी ही मिठास इस चैप्टर में दिया गया है। यानी गुण से भरा हुआ हर एक पंक्ति है इसका। तो आइए देखते हैं। पहला पंक्ति है आचारः परमो धर्मः, जिसका हिंदी अर्थ होता है आचरण सबसे बड़ा धर्म है। साथियों, कहा जाता है कि धन दौलत हमेशा आता और जाता रहता है, लेकिन जो आपका आचरण है वो आचरण हमेशा उत्तम होना चाहिए, क्योंकि आचरण पर यदि एक बार धब्बा लग जाए, एक बार कलंक आ जाए, तो फिर वो ज़िंदगी भर सुधारा नहीं जा सकता। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि सबसे पहले वो अपना आचरण को सुरक्षित रखे। इसीलिए कहा गया है आचरण सबसे बड़ा धर्म है। उसके बाद है दूसरा श्रद्धावान लभते ज्ञानम। इसका हिंदी होगा श्रद्धालु ज्ञान प्राप्त करता है। इसका कहने का तात्पर्य यह है कि जो श्रद्धालु होते हैं वही ज्ञान प्राप्त कर पाते हैं। बाकी जो श्रद्धालु नहीं होते, जिनको सीखने की अंदर से जागृति नहीं होती, इच्छा नहीं होती, वो कभी कुछ सीख नहीं पाते। इसलिए जो श्रद्धालु होते हैं वही ज्ञान और सभी चीज़ों की प्राप्ति कर पाते हैं। आगे तीसरा है विद्वान सर्वत्र पूज्यते। इसका हिंदी हो जाएगा विद्वान सब जगह आदर पाता है। इसका कहने का तात्पर्य है कि विद्वान सर्वत्र पूज्यते। जो व्यक्ति विद्वान होते हैं, जिनके पास विद्या का भंडार होता है, उनकी पूजा सभी जगह की जाती है। साथियों, कहा जाता है स्वदेशे पूजते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते, कि जो राजा होता है उसकी पूजा सिर्फ अपने देश में, अपने ही क्षेत्र में होती है, लेकिन जो विद्वान होता है उसकी पूजा सभी जगह पे होती है। इस प्रकार से अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले साथियों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो, तो इसे लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस जरूर करें। और साथ ही साथ इस चैप्टर का अभ्यास प्रश्न बनाने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अभ्यास प्रश्न भी बनाएं। 4 नंबर में दिया गया है संसर्गजा दोष गुना भवंती। इसका हिंदी अर्थ होगा अच्छाई और बुराई संगति से ही पैदा होती है। कहा जाता है कि जैसी संगत वैसी रंगत। जैसे जैसे लोगों के बीच, जिन जिन लोगों के बीच आप रहेंगे, वैसी वैसी ही बुद्धि आप में आएगी, वैसा ही आप भी बनेंगे। इसलिए संसर्गजा दोष गुना भवंती। आपकी सत्संगति, आपकी संगति कैसे लोगों के साथ है, ये आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि उसी से आपका आगे का जीवन निर्धारित होता है। अगर अच्छे के साथ हैं तो आप आगे चलकर अच्छे बनेंगे, और बुरे के संगति में हैं तो आप भी बुरे बन सकते हैं। अब हमारी अगली पंक्ति है क्षण त्यागे कुतो विद्या, जिसका हिंदी होगा समय को बर्बाद करने पर विद्या कहाँ। इसका कहने का मतलब है क्षण त्यागे कुतो विद्या। क्षण का मतलब एकदम समय का सबसे छोटा इकाई। अगर कोई भी विद्यार्थी समय, थोड़ी सी भी समय को बर्बाद करता है, तो उसे विद्या कहाँ से प्राप्त होगी। यानी जो पढ़ने लिखने वाले विद्यार्थी हैं, उन्हें समय व्यर्थ में गंवाना ना चाहिए। यदि आप पढ़कर लिखकर अच्छे और बड़े बनना चाहते हैं तो समय पे हमेशा फोकस कीजिए, समय का हमेशा सदुपयोग कीजिए। 6 नंबर की पंक्ति है अल्प विद्या भयंकरी, यानी थोड़ी विद्या खतरनाक होती है। साथियों, यह उदाहरण हम लोग अक्सर अपने आसपास, अड़ोस पड़ोस में या अपने सर्किल में देखते हैं कि जिसे विद्या कम होती है वो ज़्यादा छिटकता है। इसका एक और उदाहरण हम लोग गांव घर में बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, अधजल गगरी छलकत जाए। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि जिसमें पानी अल्प होती है वो पानी
ज़्यादा छलकता है, लेकिन जो भरा होता है वो बैलेंस बना करके चलता है। ठीक उसी प्रकार से अल्प विद्या भयंकरी, जिसे पूर्ण ज्ञान नहीं होता वो ज़्यादा बड़बड़ बड़बड़ करता है, और जिसे ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, जिसे जो ज्ञानी अपने आप को समझता है, जिसे सचमुच का ज्ञान प्राप्त है, वो ज़्यादा बड़बड़ बड़बड़ नहीं करता है। यथा समय उचित होने पर वो अपने गुण का, अपने ज्ञान का प्रकाश फैलाता है और सही उपयोग करता है। अर्थात आप जिस चीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, विद्या ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, उसके बारे में पूर्ण जानकारी रखिए, नहीं तो अधूरा ज्ञान विशेष खतरनाक होता है। इस प्रकार से अब अगला श्लोक है, अगला पंक्ति है हमारा, लोभः पापस्य कारणम। इसका हिंदी होगा लालच, यानी लोभ पाप का कारण होता है। देख रहे हैं आजकल हम लोग कि लोभ के कारण, जिससे उस व्यक्ति को कोई मतलब नहीं है, वैसे वैसे व्यक्तियों की हत्या तक कर रहा है। वो क्यों कर रहा है? पैसे के लालच में। वो उस व्यक्ति से कोई खास दुश्मनी नहीं थी उसकी, फिर भी वो पैसा लेकर के अगले का मर्डर करता है। तो ये पाप कर रहा है, क्यों? लोभ के कारण। इसलिए कहा गया है लोभः पापस्य कारणम। लोभ के कारण लोग अत्यधिक पाप करते हैं, तो उस जगह पे ध्यान देना चाहिए, जो लोभ कर रहे हैं उसके एवज में कितना बड़ा पाप कर रहे हैं। हमारी अगली पंक्ति है, अविवेकः परमापदां पदम। इसका हिंदी होगा, विवेकहीनता घोर आपदाओं की जननी है। विवेकहीनता का मतलब होता है ना समझी, जिसके पास खुद की कोई बुद्धि ना हो। तो कहा जाता है जिसके पास कोई बुद्धि नहीं है वो हर समय मुसीबत में फंस सकता है। विद्यायाः बुद्धिरुत्तमा, आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा होगा कि बुद्धि होती है वो विद्या से भी उत्तम होती है, विद्या से भी बड़ी होती है। इसलिए बुद्धि और बुद्धिमान हर व्यक्ति को होना चाहिए, हर महिला को बुद्धिमती होनी चाहिए, क्योंकि बुद्धि रहने पर आप संकटों से घिरे होने के बावजूद भी वहाँ से निकल सकते हैं और मुसीबत से बच सकते हैं। इसलिए विवेकहीनता है जो घोर आपदाओं की जननी है, विवेकहीन होकर के मत रहिए। हमारी अगली पंक्ति है, छिद्रेष्वनर्था बहुली भवन्ति। इसका हिंदी होगा, त्रुटियों से मुसीबतें बढ़ जाती है। कहने का मतलब, यदि आज आप थोड़ी सी गलती, थोड़ी सी त्रुटि किसी भी चीज़ में छोड़ देते हैं और यही क्रम बार बार दोहराते जाते हैं, थोड़ी सी त्रुटि आज वाले कार्य में रह गई, थोड़ी सी अगले वाले कार्य में, तो एक समय ऐसा आएगा जब आपके पास त्रुटियों का बवंडर होगा, यानी छोटी छोटी गलतियां मिलकर के एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है। जैसे विद्यार्थी खास करके समझेंगे, आपको संस्कृत का या इंग्लिश का वर्ड मीनिंग याद करना था। मान लिया जाए कि आपको 10 शब्दार्थ, शब्द संग्रह मीनिंग मिला है, उसमें से आप 2 छोड़ दिए, अगले दिन 2-3 छोड़ दिए, फिर अगले दिन 1 छोड़ दिए, तो कुल मिलाकर के यदि महीने भर का हम लोग आंकड़ा देखते हैं तो 2 के हिसाब से भी हमें कम से कम 60 से 70 मीनिंग छूट जाता है। और वो मास के अंत में, महीने के अंत में अब आपको लगा कि इस महीना में तो मैंने 50, 60, 70 मीनिंग को छोड़ दिया है, और उतना मीनिंग फिर से याद करना आपके लिए एक मुसीबत का काम हो जाता है। इसलिए यह पंक्ति दिया गया है कि छिद्रेष्वनर्था बहुली भवन्ति, त्रुटियों से मुसीबतें बढ़ जाती है। अगर छोटी छोटी गलती आप पहले से न किए होते तो इतना बड़ा आंकड़ा आज आपके सामने एक समस्या के रूप में खड़ी नहीं होती। और अब इस चैप्टर का अंतिम पंक्ति है, यथा क्रियते तथा भुज्यते, यानी जैसा किया जाता है वैसा भोगा जाता है। साथियों, आप सभी लोग जानते हैं कि बोए पेड़ बबूल का आम कहाँ से हो, यदि हम बुरा करेंगे तो अच्छा कहाँ से मिलेगा। यानी हम जिस तरह का कार्य करेंगे फल हमें वैसा ही मिलेगा। साथियों, गीता में लिखा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हमेशा आप कर्म पे ध्यान दीजिए, अपना कर्म अपने अनुसार करते जाइए, फल की इच्छा कभी मत कीजिए, क्योंकि जैसा कर्म आप करेंगे ऑटोमेटिक स्वतः फल आपको वैसा ही मिलेगा। आज आप अच्छा कर रहे हैं तो कल आपके साथ अच्छा ही होगा, बुरा करेंगे तो बुरा ही होगा। यही यह पंक्ति समझाना चाह रहा है कि यथा क्रियते तथा भुज्यते, जैसा आप करेंगे
वैसा ही आपके साथ होगा। तो ये चैप्टर आपका संपन्न हुआ।